आइए दोस्तों देखते हैं ईरान इजराइल अमेरिका जंग से जुड़ी आज की 10 बड़ी खबरें। देखिए अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध का आज छठा दिन है। अभी होर्मुज रूट बंद है, इस वजह से पश्चिम एशिया में तेल की सप्लाई बाधित है और अभी तक इन 6 दिनों के दौरान कई देशों में भारी जनहानि देखने को मिली। ईरान में 1045 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। अब तक 6000 से ज्यादा लोग घायल हैं। स्कूलों और अस्पतालों समेत 33 ठिकानों पर भी हमले हुए ईरान में। अभी एक दिन पहले अमेरिका की एक पनडुब्बी ने ईरानी युद्धपोत को भी डुबा दिया। दुनिया भर के कई व्यापारिक मार्ग बंद हैं होर्मुज रूट बंद होने की वजह से। ऐसे में इन जंग के हालातों पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक बार फिर से बड़ा बयान देते हुए कहा कि सैन्य संघर्ष समाधान नहीं है। पीएम मोदी ने यूक्रेन और ईरान जंग भी रोकने की अपील की और बोले कि संवाद यानी बातचीत ही एकमात्र तरीका है। और वहीं इन हालातों पर विपक्ष से राहुल गांधी ने भी केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जंग हमारे घर तक पहुंच गई, अब तक मोदी सरकार चुप क्यों है। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा श्रीलंका के पास जो अमेरिकी पनडुब्बी ने भारत से लौट रहे ईरानी युद्धपोत को डुबो दिया था। तो इस घटना पर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए उन पर यह बड़ा हमला बोला है। और ईरान से जंग के बीच अमेरिका ने भी एक बड़ा कदम उठाया। डूम्सडे बैलिस्टिक मिसाइल का भी सफल परीक्षण कर लिया है आज अमेरिका ने। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध और ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने अपनी मिनटमैन थर्ड बैलिस्टिक मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है, जो कि एक और बड़ी चिंता की बात है कि दुनिया कहीं तीसरे विश्व युद्ध की ओर आगे ना बढ़ जाए अमेरिका के इस अग्रेसिव रवैये की वजह से। वहीं देखिए अमेरिका इजराइल और ईरान जंग के बीच कोलकाता दुबई की फ्लाइट वापस शुरू हुई। स्पाइस जेट की भी यूएई से दिल्ली मुंबई के लिए 13 स्पेशल फ्लाइट शुरू हो चुकी हैं। और जम्मू कश्मीर में श्रीनगर लगातार 5वें दिन भी बंद रहा, क्योंकि वहां ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत का विरोध प्रदर्शन अभी भी देखने को मिल रहा है। और इस बीच बड़ी खबर देखिए, ईरान पर अमेरिकी हमले के 100 घंटे पूरे हो चुके हैं। अब तक 1000 से ज्यादा लोग मारे गए, 17 ईरानी जहाज डुबोए, 9 देशों में 14 अमेरिकी बेस पर भी जवाबी कार्रवाई में ईरान ने हमला किया। और युद्ध को 100 घंटे पूरा होने के मौके पर आज यूएस सेंट्रल कमांड की तरफ से एक ट्वीट किया गया और इस ट्वीट पोस्ट में एक वीडियो भी शेयर किया, देख सकते हैं आप, 100 हावर्स ऑफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। और इस वीडियो में अमेरिका ने एक बार फिर से अपनी ताकत दिखाई है। वहीं खबर है ईरानी जहाज ने श्रीलंका आने की भी इजाजत मांगी लेकिन नहीं मिली। श्रीलंका बोला कि जहां हो वहीं रहो, मदद भेज देंगे। अमेरिका ने अब तक 20 ईरानी वॉरशिप डुबो दिए हैं बमबारी और मिसाइल अटैक के जरिए। और इस बीच एक बड़ी खबर ये देखने को मिली, अमेरिकी सांसद ने एक पूर्व सैनिक का हाथ तोड़ दिया जो ईरान पर हमले का विरोध कर रहे थे। उनको वहां से जबरन निकाला जा रहा था, उस समय दरवाजे में उनका हाथ फंसा था तो वो हाथ भी टूट गया। ये एक वीडियो भी सामने आ रहा है, इसका देख सकते हैं आप, घटना से जुड़ा वीडियो। और खबर देखिए, अमेरिका ने ईरान के मोबाइल मिसाइल लॉन्च ट्रक को भी उड़ा दिया। इजराइल ईरान जंग के बीच बंकर में शादियां भी देखने को मिल रही हैं। ये शादियों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। जंग के बीच नई शुरुआत, धमाकों के बीच उत्सव हो रहे हैं। इजराइल में यहूदी पर्व पुरिम भी मनाया जा रहा। इनको मनाते ये लोगों की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। इतनी युद्ध और तनाव की स्थितियों में भी लोग खुशियां ढूंढ रहे हैं। वहीं ईरान इजराइल युद्ध के बीच पंजाबी कारोबारी भी दोहा में फंसे हुए हैं। बोले कि हजारों करोड़ रुपए दांव पर हैं। डीजल महंगा होने के डर से ड्रम और केन भरवाने पहुंचे किसान भाई लोग भी। दोहा कतर में कुछ पंजाब के उद्योगपति, जालंधर की हैंड टूल इंडस्ट्री के उद्योगपति भी फंसे हुए हैं। और एक बड़ी खबर देखिए कि ईरान तो 6 महीने जंग करने के लिए तैयार है लेकिन अमेरिका महीने भर भी नहीं टिकेगा, ये कहना है ईरानी थिंक टैंक के डायरेक्टर का। वो बोले कि हमारी मॉडर्न मिसाइलें तो अभी बाकी हैं। और युद्ध के बीच देखिए आप, इजराइल में फंसे हुए हैं उत्तर प्रदेश के बीच 6000 मजदूर। सायरन बजते ही बंकर में घुस जाते हैं। मंत्री बोले कि मजदूरों की भी सुरक्षा करेंगे। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच शुरू हुआ युद्ध अब सऊदी अरब समेत कतर, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन और संयुक्त अरब अमीरात यूएई तक भी पहुंच गया है। अबू धाबी से तो एक भारतीय की मौत की खबर भी सामने आई है और कई भारतीयों के ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें वो लगातार भारत सरकार से मदद की गुहार लगाते दिख रहे हैं इन युद्ध के हालातों में। और खबर है दुबई में फंसे राजस्थान, जोधपुर के लोग भी आज वापस भारत लौटेंगे, ये कथा सुनने गए थे। और वहीं देखिए भारत से लौट रहे एक ईरानी युद्धपोत पर जो अमेरिका ने एक दिन पहले हमला किया था, जो श्रीलंका के पास डूब गया युद्धपोत भी, उसमें भी 87 सैनिकों की तो कल ही मौत हो गई, 32 का रेस्क्यू किया गया। बाकी के सैनिकों का अभी तक भी पता नहीं चल पाया है। जाहिर सी बात है उनकी डेड बॉडी भी नहीं मिली, लेकिन वो भी मारे जा चुके होंगे। और वहीं खबर है कि अजरबैजान ने भी ईरान पर ड्रोन हमले का आरोप लगाया, कतर पर मिसाइल से हमला भी किया। और एक बड़ी खबर तो ये देखने को मिली कि भारत ने पहली बार खामेनेई की मौत पर शोक जताया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ईरानी दूतावास पहुंचे और शोक पुस्तिका पर साइन किए और श्रद्धांजलि भी दी। जी हाँ, इजराइल, ईरान, अमेरिका की जंग के बीच भारत का ये स्टैंड बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा, क्योंकि इस युद्ध को शुरू हुए आज छठा दिन है और भारत ने पहली बार ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत पर शोक जताया। भारत सरकार की ओर से विदेश सचिव विक्रम मिस्री की तरफ से ये संवेदना व्यक्त की गई और उन्होंने कंडोलेंस बुक पर हस्ताक्षर भी किए। खामेनेई के निधन के बाद दुनिया भर के कई देशों में शोक संदेश भेजे जा रहे हैं। आपको पता होगा अमेरिका इजराइल के हमले में 28 फरवरी को ही उनकी मौत हो गई थी और ईरान ने एक दिन बाद उसकी आधिकारिक घोषणा की थी। लेकिन भारत का अब यूं शोक जताना इस पूरे मामले में एक नया मोड़ ला दिए हैं पूरे युद्ध के हालातों में। क्या कोई राजनीति
राजनीतिक प्रेशर है या अंतर्राष्ट्रीय दबाव में भारत सरकार ऐसा कर रही है? आखिर आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर? आपकी राय विचार कमेंट करके बताइएगा जरूर। और महंगाई पर भी खबर आ रही दोस्तों की नहीं थमा ईरान अमेरिका का युद्ध, तो भारत में कितने रुपए 1 लीटर पेट्रोल के हो सकते हैं? मतलब सीधा बात यह है कि पेट्रोल डीजल की रेटें कितनी बढ़ सकती हैं अगर युद्ध रुका नहीं तो मार्केट एक्सपर्ट्स का यह मानना है। पहले तो आप देखिए कच्चे तेल की कीमतें ऑलरेडी अभी 2-3 दिन के अंदर अंदर 15% तक बढ़ गई है। ऐसे में क्रूड ऑयल लगातार बढ़ता रहा तो जाहिर सी बात है इसके पैरेलल पेट्रोलियम कंपनियां भी भारत में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा सकती हैं। सवाल यह कि भारत में कितना महंगा हो सकता है 1 लीटर पेट्रोल का भाव? तो रिपोर्ट्स के मुताबिक 10 से 12 रुपए प्रति लीटर भारत में पेट्रोल के प्राइस जो है बढ़ सकते हैं अगर युद्ध रुका नहीं और क्रूड ऑयल सप्लाई बाधित रही तो ऐसा। और वहीं देखिए ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ने तोड़ी तेहरान की कमर। यूएस ने दावा किया कि ईरान के 2000 से ज्यादा ठिकानों को तबाह कर दिया है अभी तक अमेरिका ने। वहीं इन युद्ध के हालातों पर अब नॉर्थ कोरिया के जो तानाशाह हैं किम जोंग, उन्होंने भी दावा किया कि परमाणु ताकत से लेस होगी उत्तर कोरिया की नौसेना। नई युद्धपोत का भी उन्होंने निरीक्षण किया। यह भी दुनिया के लिए एक बड़ा डेंजर और खतरे का संकेत है। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को लेकर आज एक बड़ी खबर देखने को मिली। टैरिफ नीति पर बुरे फंसे ट्रंप। रिफंड पर अमेरिका की न्यूयॉर्क कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट के जज बोले कि कंपनियों को वापस लौटाया जाएगा पैसा। जो भारी भरकम टैरिफ लगाकर ट्रंप ने जो पैसा वसूला है वो पैसा वापस कंपनियों को दिया जाएगा ऐसा। वहीं ईरानी सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत पर ईरान बोला कि हम अपने नेता की मौत का बदला जरूर लेंगे। ईरान ने तो यह भी दावा किया कि अब तक 500 से ज्यादा यूएस सैनिक मारे गए। और सवाल ये कि आखिर कब सुपुर्दे खाक किए जाएंगे खामेनेई? अभी तक भी उनके मृत शरीर को सुपुर्दे खाक नहीं किया गया है। ईरान के सर्वोच्च नेता रहे खामेनेई के श्रद्धांजलि समारोह को भी फिलहाल टाल दिया है। तो इसको लेकर भी अभी तक ईरान की कोई रणनीति नजर नहीं आ रही है। तो ये तो अंतर्राष्ट्रीय युद्ध के हालातों का माहौल चल रहा है। और भारत की राजनीति में बिहार राज्य में आज एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला। देखिए बिहार के जो वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उन्होंने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। वो बोले कि अब नई सरकार बनेगी, उनको मेरा सहयोग रहेगा। आज जेडीयू ऑफिस में भी तोड़फोड़ देखने को मिली। तेजस्वी ने कहा कि बीजेपी ने हाईजैक किया। तो कुल मिलाकर अब ये तय हो चुका कि बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से हटेंगे और नया मुख्यमंत्री जो है वो बीजेपी का बन सकता है। ऐसे भी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है। तो आगे आने वाली सारी खबरें मैं आपको बताता रहूंगा बिल्कुल इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।